बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सभी गुरुमुख प्रेमियों को भली भांति ये विदित है, ये जानकारी है और हमेशा रहती भी है और हम चर्चा भी करते रहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी इस माह में, मार्च के महीने में, होली के अवसर पर श्री संत नगर में कृपा फरमाते हैं श्री गुरु महाराज जी हमेशा। और इस बार भी श्री गुरु महाराज जी ने श्री संत नगर में कृपा की। लगभग एक सप्ताह श्री गुरु महाराज जी श्री संत नगर की धरती पर विराजमान रहे। श्री संत नगर के ऊंचे सुच्चे सिंहासन पर नित्य प्रति दोनों समय श्री दर्शनों की कृपा करते रहे। संगतों के लिए, संगतों को समय देते रहे और लंबी लाइनें लगी संगतों की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, माथा टेकने के लिए। और श्री गुरु महाराज जी सबको समय देते रहे। ये हमारे हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी की बड़ी हम पर अनुकंपा है, बड़ा हम पर दुलार है। और क्यों ना हो, आप जो दयालु नाम से जाने जाते हैं, कृपालु नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि कृपा लुटाते हैं, दया लुटाते हैं, दयावान हैं। हम गुरुमुखों पर, प्रेमियों पर बड़ी रहमतें लुटाते हैं। जब एक सप्ताह के लगभग समय हो रहा था तो एक दिन पहले यानी 20 तारीख को, 20 मार्च को श्री गुरु महाराज जी जो बाहर से आई हुई संगतों को माथा टेकने का अवसर दे रहे थे और जब इस प्रकार की कभी मौज होती है कि सबको बुला लेते हैं, नहीं तो जिन्होंने माथा टेकना होता है केवल उन्हीं को आज्ञा होती है। एक बार सबके लिए दर्शन खुलते हैं दिन में और एक बार केवल उनके लिए जो बाहर से आई हुई संगत होती है। अधिक संख्या होने के कारण 2 बार दर्शन खुलते हैं ताकि आराम से सबको अवसर मिल सके। तो गुरु महाराज जी की मौज हुई तो सबको अंदर बुला लिया और इसी प्रकार कुछ प्रेमियों की तरफ से जैसे प्रसाद होता ही है, श्री गुरु महाराज जी को माथा टेकने वाले प्रसाद वाले भी जो माथा टेक रहे थे श्री गुरु महाराज जी को, उन्होंने तिलक भेंटा किया। श्री गुरु महाराज जी के मस्तक पर सुंदर तिलक लगाया गया, जयकारे बोलते रहे। फिर जो प्रसाद था वो छोटी मिल्क बोतल हुआ करती है, श्री गुरु महाराज जी ने भोग लगाया। और आइसक्रीम का भी प्रसाद था, आइसक्रीम का भी भोग लगा। फिर इस प्रकार प्रसाद बटा तो महात्मा जनों को आइसक्रीम का प्रसाद सुनिश्चित किया गया और बाकी सब संगत को मिल्क बोतल बांटी गई। आदरणीय महात्मा जी ने सत्संग वचन भी किए, भजन चलते रहे, गुरुमुख प्रेमी तालियां बजाते रहे। जब खुशी में सब गुरुमुख प्रेमी भाव विभोर होते हैं तो तालियां बजाते हैं, जयकारे लगाते हैं और उठकर नाचने लग जाते हैं, झूमने लग जाते हैं। और श्री गुरु महाराज जी भी सबको मुस्कुराते हुए, आशीर्वाद देते हुए अंदर की तरफ चले गए।
थोड़ा सा ही मौका सबको एक साथ मिला कि सबको प्रसाद भी मिल गया। श्री गुरु महाराज जी ने खूब लीला भी की। विराजमान सिंहासन पर होकर के सबको दर्शन हो गए। फिर श्री गुरु महाराज जी अंदर की तरफ चले गए और अंदर से जाकर दूसरी तरफ श्री कार तैयार होती है, श्री कार में विराजमान हो गए। सारी संगत को भी पता है कि अभी तुरंत श्री कार श्री गुरु महाराज जी सैर करने के लिए निकलते हैं। तो वहाँ फिर श्री कार में श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए वहाँ भीड़ लग जाती है, लाइन लग जाती है। श्री कार के आने का रास्ता छोड़ दिया जाता है, बाकी दोनों तरफ लाइनें लगी होती है, भीड़ लगी होती है और रस्से बांधकर जगह सुनिश्चित की होती है कि रस्से के पीछे संगत होती है, एक तरफ भक्तानियाँ एक तरफ भगत। वो नज़ारा देखकर कितना सुकून प्राप्त होता है। फिर जब श्री गुरु महाराज जी की श्री कार आई, संगतें जयकारे बुला रही थी, श्री कार को पकड़ने लगते हैं, श्री कार के नज़दीक जाते हैं, श्री कार के श्री गुरु महाराज जी के शीशे खिड़की की ओर नज़दीक जाकर हाथ जोड़ते हैं, जयकार बुलाते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी भी मौज में आकर के श्री गुरु महाराज जी ने खूब टॉफियाँ लुटाईं और सारी संगत इसी प्रकार जयकारे बुलाती रही और श्री कार आगे की ओर चली गई। फिर 21 तारीख की सुबह को श्री गुरु महाराज जी ने लगभग 6:45 बजे के करीब श्री आरती मंदिर में कृपा फरमाई। वहाँ पर श्री गुरु महाराज जी ने खिचड़ी दही का भोग भी लगाया श्री आरती के उपरांत, क्योंकि यही मर्यादा है श्री परमहंसों की कि जब आप एक जगह से कहीं दूसरी ओर प्रस्थान करते हैं तो खिचड़ी और दही का भोग लगाते हैं और सबको प्रसाद बंटवाते हैं, सबको खिलाते हैं। और बड़ी स्वादिष्ट खिचड़ी और दही सबके मन को वो भाने वाला स्वाद होता है, इतनी लजीज। फिर इसी प्रकार 21 तारीख की सुबह में श्री गुरु महाराज जी ने सबको दर्शनों से कृतार्थ किया, प्रसाद बटा, खिचड़ी दही का भी भोग लगा, सत्संग भी हुआ। इसी प्रकार सबको लगभग 1 सप्ताह तक दर्शनों से कृतार्थ करते हुए श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होकर आगरा के आश्रम पर जाना था और श्री गुरु महाराज जी श्री संत नगर से आगरा की ओर प्रस्थान कर गए। फिर आगरा से होते हुए फिर ग्वालियर कृपा की। ग्वालियर में भी 2 दिन रह करके फिर श्री गुरु महाराज जी गोंडा निर्मल धाम, जो कि गुरुमुख प्रेमी जानते ही होंगे, जहाँ दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी का एक बहुत बड़ा आश्रम का निर्माण हो रहा है, जिसका शुभ नाम निर्मल धाम श्री गुरु महाराज जी ने रखा है। और बड़ी सुंदर श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की वहाँ प्रतिमा विराजमान की गई है। पिछले साल 2020 में ये सब कुछ शुरुआत हुआ है और अभी भी निर्माण हो रहा है और होता रहेगा। वहाँ पर सब व्यवस्था, बड़ा दर्शन हाल, श्री मंदिर हाल और वहाँ रहने के लिए स्थायी गुरुमुखों के लिए कमरे, बाहर से आने वाली संगतों के लिए खूब अच्छी व्यवस्था, बहुत बड़ी जगह। वहाँ श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय में श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने भी वहाँ पर अपना बहुत समय दिया है। अब हुजूर गुरु महाराज जी उस आश्रम का निर्माण बड़े ज़ोरों शोरों से
करवा रहे हैं अपनी देख रेख में, जो बार बार समय निकाल कर वहाँ आप कृपा फरमाते हैं, वहाँ का निरीक्षण करते हैं और कई प्रकार से सेवाएं श्री गुरु महाराज जी ने सबके लिए वहाँ पर जो कृपा की है, सभी गुरुमुख प्रेमी सेवा का भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और इसी कारण से बार बार वहाँ के आसपास गुरुमुख प्रेमियों को भी ऐसे शुभ अवसर लगातार प्राप्त हो रहे हैं। श्री दर्शनों का मौका मिल रहा है, श्री सेवा का मौका मिल रहा है और वहाँ पर पहुँच करके श्री आरती, पूजा, सत्संग, भजन कीर्तन का भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वहाँ जब श्री गुरु महाराज जी निर्मल धाम में पहुँचे तो सभी गुरुमुखों के सन्मुख विराजमान हुए, दर्शन सबको हो रहे थे। श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि आप सब निर्मल धाम के गुरुमुख प्रेमी हैं। तो सभी गुरुमुख प्रेमी जोर से मुस्कुराकर जी स्वामी जी कहकर श्री गुरु महाराज जी को जवाब देते हैं और फिर श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाते हैं कि बहुत अच्छा है, बड़ी खुशी की बात है, इस स्थान का नाम निर्मल धाम रखा है, आप सब भी निर्मल हो जाओगे। ऐसे वचन सुनकर सभी गुरुमुख प्रेमी जोर जोर से जयकारे लगाते हैं और खूब प्रसन्न मुद्रा में खिलखिलाकर मुस्कुराकर अपने मन के अंदर एक निराला सुकून महसूस करते हैं। फिर श्री गुरु महाराज जी निर्मल धाम पर ही वचन जो करने लगे तो फिर आगे श्री रामायण जी के वचन गुरु महाराज जी ने फरमाए कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छिद्र छल छिद्र न भावा। फरमाया गुरु महाराज ने कि निर्मल मन वाला ही मुझे भाता है और मुझे प्रसन्न कर सकता है, मुझे कपट छल वाला इंसान नहीं चाहिए, ऐसे भगवान कहते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने इस प्रकार वचन फरमाए और फिर निर्मल धाम के बारे में फिर वचन किए कि तो आप सब गुरुमुख निर्मल धाम के गुरुमुख हैं, निर्मल मन वाले बन करके प्रभु के प्यारे बनो और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करो। इस प्रकार सुंदर वचनों से सब गुरुमुखों को निहाल किया। फिर श्री गुरु महाराज जी 23 तारीख को ही, जो कि वहाँ से गोंडा आश्रम से 23 तारीख को आए थे, फिर 24 तारीख को श्री प्रयाग धाम कृपा फरमाई और कृपा फरमाते प्रयाग धाम अपने ना आराम की परवाह की, ना विश्राम के लिए कोई ख्याल, वहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग 2-2:30 बज गए और संगत जो कि आंखें बिछाए हुए श्री दर्शन हाल के आसपास 12 बजे से ही चहल पहल थी कि गुरु महाराज जी का संदेशा था कि 1-1:30 बजे श्री गुरु महाराज जी कृपा करने वाले हैं और श्री गुरु महाराज जी लगभग 2 बजे के बाद 2-2:30 बजे पहुँचे, क्योंकि समय पर आ जाने के बाद भी अपने विश्राम कक्ष तक पहुँचते पहुँचते इसलिए देर हुई कि श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में वैसे तो हमेशा ही श्री प्रयाग शांति भवन में श्री परमहंस दयाल महाराज जी के श्री चरणों में माथा टेकने जाते हैं और फिर उसके बाद ही संगतों को दर्शनों का लाभ होता है। और अभी माथा टेकने शांति भवन जाने के साथ साथ जो वहाँ पर एक बड़ा कार्य सेवा का चल रहा है, वहाँ बावड़ी की सेवा चल रही है, बावड़ी की खुदाई जो चल रही है पिछले दिनों से, पिछले
कुछ समय से जो ये कार्य चल रहा है, तो श्री गुरु महाराज जी अधिक से अधिक इस सेवा के ख्याल से, इस चिंता से कि जो भी कार्य चल रहे हैं वो लगातार चलते रहें और जल्दी से जल्दी अपने मुकाम पर, अपने वो सेवा अपने स्तर पर चलते हुए मुकम्मल हो। श्री गुरु महाराज जी सर्वप्रथम सभी महात्मा जनों के साथ उस सेवा की देख रेख करते रहे और सब निरीक्षण होने के बाद फिर श्री गुरु महाराज जी पहुँचे अपने श्री प्रयागधाम छोटे दर्शन हाल की तरफ, जो ऊपर श्री गुरु महाराज जी का निवास है। वहाँ अंदर पहुँचने से पहले, जो कि पहले वहाँ गुरमुख प्रेमी स्वागत करने वाले, ढोल वाले, भजन बोलने वाले, कुछ वर्दियाँ पहन के नाचने वाले, स्वागत करने वाले गुरमुख खड़े होते हैं इंतज़ार में। जब दूर से श्री कार आती हुई नज़र आती है और सामने खड़े हुए गुरमुख प्रेमी श्री कार के नज़दीक आने पर सब दंडवत प्रणाम सड़क पर करते हैं और फिर श्री दर्शनों का रसपान करते हुए श्री कार बहुत धीमी हो जाती है, क्योंकि वो छोटा सा रास्ता ही है कि छोटे दर्शन हाल में जब श्री कार चली जाए, वो रास्ता छोटा है तो कार बड़ी धीमी गति से चलने लगती है और नाचने वाले गुरमुख प्रेमी, कुछ छोटे बड़े बच्चे भंगड़ा करते हैं, ढोल बजता है और भजन गाया जाता है और सभी गुरुमुख प्रेमी नाचते नाचते श्री कार के आगे चलते जाते हैं और फिर जब श्री गुरु महाराज जी हवेली के अंदर प्रवेश करती है तो सब नाचने वाले और बाकी भगत जन सब वहीं रुक जाते हैं और अंदर गेट में जाने के बाद जहाँ छोटा दर्शन हॉल है, जहाँ वहाँ पर भक्तानियाँ और भाई जन और भक्तानी जन वहाँ पर एकत्र होते हैं, श्री दर्शनों के लिए वहाँ पर खड़े होते हैं। श्री कार वहाँ जाकर रुकती है, जहाँ से फिर गुरु महाराज जी चलकर अंदर ऊपर लिफ्ट की ओर, लिफ्ट में खड़े होकर ऊपर चले जाते हैं। वहीं पर जब कार रुकती है तो सबसे संबोधन करते हुए श्री गुरु महाराज जी अपनी मुस्कुराहट के साथ पूछते हैं, सब खुश हो? सब गुरु महाराज जी से कहते हैं, जी स्वामी जी सब खुश हैं। फिर श्री गुरु महाराज जी वचन करते हैं, अभी सब रोटी सोटी खाओ, फिर शाम को मिलते हैं। और फिर इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी जाते जाते कुछ टॉफियों की बरसात करते हुए श्री गुरु महाराज जी अंदर की ओर कृपा करते हैं और लगभग 2.5-3 घंटे के बाद फिर श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल में, छोटे दर्शन हाल में श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। श्री दर्शन खुलते हैं और फिर से माइक कर कमलों में लेकर हुक्मनामा दंडवत किए हुए सब गुरुमुख प्रेमियों को हुक्मनामा देते हैं, सबको उठाते हैं और फिर सबसे हाल चाल पूछते हैं। सबका हाल चाल पूछा और बार बार सबको आशीर्वाद दिया और फिर जब लगभग 1 घंटा श्री दर्शन खुले रहे, क्योंकि कुछ भीड़ ज़्यादा थी कि जाने सबको पता हो सकता है पता हो कि श्री गुरु महाराज जी बहुत थोड़े समय के लिए, पहले काफ़ी दिनों से ऐसा सुनते थे कि श्री गुरु महाराज जी 2 घंटे के लिए आएंगे, कभी सुनते थे 1 दिन के लिए आएंगे। इस प्रकार के जो संदेश मिल रहे थे, तो इस कारण से सभी गुरुमुखों ने उसी वक़्त माथा टेकने का प्रोग्राम बना रखा था, जबकि किसी को
4 दिन पहले भी ये पता नहीं था कि श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में कृपा करेंगे या नहीं करेंगे, कोई मैसेज नहीं था। केवल 1 दिन पहले ही पता लगा जब श्री गुरु महाराज जी गोंडा निर्मल धाम में थे। 23 तारीख को ही पता लगा कि कल श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाएंगे। तो इतने में जितनी संगत आ सकती थी आसपास से नज़दीक से वो सब पहुँचे और कोई भी ये सुंदर सुअवसर छोड़ना नहीं चाहता था माथा टेकने का, कि दर्शन भी करें और श्री गुरु महाराज जी के आगे पहुंचकर माथा भी टेकें, अपने श्रद्धा सुमन भी श्री गुरु महाराज जी को भेंट करें। और इसी प्रकार 1 घंटा तक श्री दर्शन खुले रहे। सभी गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करते रहे, लाइनें चलती रही, भक्तानियाँ भी माथा टेकती रही और भगत भी माथा टेकते रहे। भाईजन महात्मा जन सब ने माथा टेक लिया। 1 घंटा पूरा होने के बाद जब श्री गुरु महाराज जी जाने लगे तब फिर अपनी लीला का दौर शुरू किया, क्योंकि लीला किए बिना, लीला रचाए बिना श्री गुरु महाराज जी को भी सुकून नहीं मिलता कि अपने गुरुमुख प्रेमियों से इस प्रकार की लीला रचाते हैं। तभी श्री गुरु महाराज जी को भी बड़ा आनंद आता है और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए लीला रचाते हैं। सो मौसमियाँ लुटाई, मौसमियाँ लुटाते लुटाते श्री गुरु महाराज जी फिर भक्तानियों की तरफ से होते हुए अंदर की तरफ गए, क्योंकि पहले तो हमेशा भक्तों की तरफ से श्री गुरु महाराज जी सीधे वहाँ उधर चले जाते हैं, जो कि भक्तानियों की तरफ से नीचे उतरकर सिंहासन से चलकर फिर दाईं तरफ मुड़कर वहाँ से नीचे उतरकर फिर पीछे की तरफ गए। आप जी की हर कार्रवाई में कुछ न कुछ राज होता है। लीलाधारी भगवान की लीला वो स्वयं जानते हैं, या फिर जिनको वो जनाना चाहते हैं, जतलाना चाहते हैं, तभी हम जैसे गुरुमुख जान सकते हैं। बाकी हम गुरुमुख प्रेमी केवल हर श्री गुरु महाराज जी के इशारे को हम भक्ति से ओत प्रोत समझकर उनको नतमस्तक होते रहें, यही हमारा कर्तव्य भाव होना चाहिए। फिर उसके बाद में जब श्री दर्शन संपूर्ण होने के बाद श्री आरती पूजा का कार्य थोड़ी ही देर में होने वाला था, तो दर्शनों में देर होने के कारण थोड़ी श्री आरती पूजा भी लेट हो जाया करती है। जो श्री आरती का समय हुआ और श्री गुरु महाराज जी श्री आरती मंदिर में, श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री गुरु महाराज जी ने श्री कार के द्वारा जब कृपा फरमाई, श्री कार से नीचे उतरकर जब अंदर पधारे, आप सबको आशीर्वाद दे रहे थे, तो ऐसा लगता था कि श्री गुरु महाराज जी भी सबको पूर्ण तौर पर आशीर्वाद देना चाहते हों कि कोई रह ना जाए। जैसे कि गुरुमुख प्रेमी कुछ ऐसा एहसास लिए हुए थे कि हम रह ना जाएं माथा टेकने से, भेटा पूजा करने से, तो गुरु महाराज जी भी ऐसा कुछ अंदाज था कि सबको आशीर्वाद दें, क्योंकि अल्प समय था। थोड़े समय के लिए श्री गुरु महाराज जी ने ये कृपा लुटाई गुरुमुख प्रेमियों को। कोई समझता है सेवा का कार्यभार संभालने आए, कोई कहता है कि श्री दर्शनों का मौका देने आए, इधर श्री आनंदपुर में त्यौहार का अवसर है। सब कुछ होते हुए भी श्री गुरु महाराज जी इतनी दूर श्री प्रयाग धाम तक चले गए, कितनी जगह का निरीक्षण करके आए। इसमें हम कितना वर्णन कर सकते हैं, जितना भी करें कम है। एक एक जगह का वर्णन अगर किया जाए तो जाने कितना समय हो जाए, लेकिन ये बहुत कम से कम वर्णन है श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं का। इसी प्रकार श्री आरती
पूजा का कार्यक्रम पूरा हुआ और जब मौन ध्यान श्री आरती पूजा के बाद मौन ध्यान में ही श्री गुरु महाराज जी अपने सिंहासन अपनी चौकी से उठे और वहाँ से वेदी से बाहर कृपा फरमाई और पीछे के रास्ते आप जी की मौज हुई कि पीछे कहाँ कौन सा कार्य कौन सी मौज के तहत जो भी आपकी मौज रही हो, पीछे की तरफ से श्री गुरु महाराज ने कृपा फरमाई और धीरे धीरे थोड़ी देर में बाहर श्री कार में विराजमान होकर श्री गुरु महाराज जी श्री कार के द्वारा चले गए। और फिर ऐसा पता लगा कि सुबह जल्दी ही श्री गुरु महाराज जी श्री आरती पूजा के साथ ही वहाँ से प्रस्थान करेंगे। जो श्री गुरु महाराज जी की मौज फिर जाने श्री गुरु महाराज जी ने अपनी दयालुता दिखाते हुए सुबह की श्री आरती पूजा के बाद फिर श्री दर्शन खुलने का संदेश सबको भिजवाया और लगभग 9:30 बजे श्री दर्शन भी खुले। थोड़ी देर के लिए ही 15, 20, 25 मिनट के लिए श्री दर्शन भी खुल गए। सबने माथा भी टेक लिया, आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया। कोई रह गया, कोई गुरुमुख माथा टेकने से तो उनको मौका मिला और भजन भी भूल गए। फिर थोड़ा सा सत्संग भी हो गया। श्री गुरु महाराज जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर एक बाबा जी नाच रहे थे और नाचते हुए कोई अकेला नाच सके इतना संगत भी कहाँ बर्दाश्त करती है। अगर कोई एक उठकर नाचने लगे तो उसको देखकर सारी संगत फिर खड़ी होकर नाचने लगती है, झूमने लगती है। और श्री गुरु महाराज जी भी इस प्रकार फिर से सबको मुसम्मियाँ लुटाने लगे, लीला करने लगे और सबको खूब आशीर्वाद दिया। और इसी प्रकार फिर श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद से कृतार्थ करते हुए फिर बाहर पीछे की ओर से श्री गुरु महाराज ने कृपा की और वहीं से फिर श्री गुरु महाराज जी को जैसे प्रस्थान करना था, सब गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए वहाँ भाग करके सब आ गए। और श्री गुरु महाराज जी ने धीरे धीरे सबको दर्शनों से कृतार्थ करते हुए श्री कार के द्वारा धीमी गति से श्री कार चलते हुए सबको आशीर्वाद देते हुए और सब गुरुमुख प्रेमी जयकारे लगा रहे थे। और किसी को ऐसा दृश्य नहीं मन को जचता कि श्री गुरु महाराज जी हमें दर्शनों से कृतार्थ करते हुए कहीं और चले जाए। हर कोई चाहता है कि श्री गुरु महाराज जी हमें दर्शन देते रहे, यहीं हमेशा के लिए सदा के लिए रहे और हम दर्शनों का लाभ प्राप्त करते रहें। क्योंकि गुरुमुख के लिए केवल गुरु महाराज जी के दर्शन ही सर्वोपरि है। उनकी नज़दीकी ही मन भावन, मन लुभावन एक व्यवस्था उनको लगती है कि ऐसी व्यवस्था बनी रहे। और श्री गुरु महाराज जी भी कहाँ किसको छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ भी तो गुरुमुख प्रेमी ही हैं। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने अपने सामने जो भी सेवाओं का लक्ष्य रखा है, भक्ति और परमार्थ का लक्ष्य रखा है, बार बार आप वचन भी फरमाते हैं कि जो श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज है, हमने बहुत से सेवा के कार्य पूर्ण करने हैं। सो आप उसी श्री गुरु महाराज जी की, श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज के वश, मौज के अनुसार ही
जहाँ जहाँ भी सेवा के कार्य चला रखे हैं, सब जगह पहुंचकर वो कार्य देखते हैं, बार बार देखते हैं और उचित अनुचित का सबको भान कराते हैं, क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए निरीक्षण करते हुए सबको सेवा का अवसर देते हुए अपना एक एक पल और एक एक श्वास हम गुरुमुखों के लिए खर्च कर रहे हैं, तो हमारा भी परम कर्तव्य ये बनता है, हम गुरुमुख प्रेमी जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, किसी भी पल श्री गुरु महाराज जी के साथ से दूर ना हो। हर वक्त गुरु महाराज जी को अपने साथ रखते हुए, अपने पास रखते हुए, अपने ख्यालों में रखते हुए, अपने रोम रोम में बसाते हुए अपना हर पल व्यतीत करें, हर श्वास व्यतीत करें। और जो नित्य नियमों की हमें बार बार हिदायत होती है, कोई भी नियम ना छूटने पाए, ना श्री आरती पूजा में कोई कमी आए, ना सेवा में कमी आए, ना सत्संग में कमी आए, ना दर्शन में, ना भजन अभ्यास में। और जो 2 घंटे भजन अभ्यास हमें बताया, और इतनी छूट जो गुरु महाराज जी ने दी है, उसके बावजूद हमें और कुछ भी मांग नहीं करनी चाहिए और कोई भी कटौती नहीं करनी चाहिए। और बड़े स्वाभाविक अपने खुश मिजाजी से कि ये मेरा अपना कार्य है, ऐसा समझ करके, ऐसा मान करके कि ऐसे दयालु सतगुरु का मेरे सिर पर हाथ है कि जितना शुक्राना करूं कम है। कि मेरे श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि अगर वाकई तुम 2 घंटे एक साथ नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा 2 बार करो, और 1-1 घंटा 2 बार वाकई अगर नहीं कर सकते हम तो आधा घंटा करें। इतनी किस्तें बना दी हैं, लेकिन हमें तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हमने अधिक से अधिक अपना दम खम लगाते हुए कि 2 घंटे एक साथ कर सकें, तो नहीं तो कम से कम 1 घंटा जो बहुत पहले से तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय से आज्ञा फरमाई हुई है वो चलता आ रहा है। और 1 घंटा अभी हुजूर गुरु महाराज जी ने हमें नया एक कीर्तिमान बनाने के लिए, नया इतिहास रचने के लिए आपने कृपा फरमाई है। करने कराने वाले तो आप हैं, ये तो हम अपने अंदर विचार करें, केवल हमें तो जरिया बना रहे हैं, बाकी सब आशीर्वाद उनकी, रहमत उनकी, सारा कुछ उनका है। हमें तो कर्ता बना रहे हैं, हमारा तो मान बढ़ा रहे हैं कि हम भजन अभ्यास करने वाले गुरुमुख प्रेमी हैं। पहले 1 घंटा था, अब हम 2 घंटा भजन अभ्यास करने वाले प्रेमी हो गए हैं। ये इसका जो लाभ है वो पूरा का पूरा हमें मिलना है, और सारी की सारी कार्रवाई हमारे श्री गुरु महाराज जी की है। हम नहीं कर सकते, लेकिन जब आप जी ने वचन फरमा दिए हमें, फिर तो हम केवल एक संकल्प मात्र करें, केवल ख्याल मन में अपने रखें, इतने से ही हम ये कर पाएंगे और हो जाएगा हमसे। लेकिन इसका जो लाभ है लोक और परलोक जीते जी हम संवार लेंगे। हम अपने आँखों के सामने हमें दिखने को मिलेगा कि लोक और परलोक हमारा संवर गया है। ऐसा शुभ अवसर ना छोड़ करके गुरु महाराज जी की आज्ञाओं का पालन करते हुए, और गुरु महाराज जी को जो पसंद है, निर्मल मन जन वाला, निर्मल मन जन वाला बनकर हमने श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता हासिल करनी है, उनको प्रसन्न करना है। और यही भक्ति का सार है, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इसको प्राप्त करते हुए श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता हासिल करनी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।